और निश्चित रूप से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आप 33,000 मतों से हारे हैं तो कोई भी सर्वे में, किसी भी रिपोर्ट में अगर कोई बता पाए कि कैसे भरेंगे उस अंतर को, तो सबको जवाब मिल जाएगा अपना। कि अगर सर्वे उस व्यक्ति का आज नंबर 1 है तो 2020 में 33,000 से चुनाव क्यों हार गया। ये जो षड्यंत्र हुआ है, उसी षड्यंत्र के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। के बाद फिर से घमासान शुरू हो गया है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की, ग्वालियर विधानसभा की, जहां से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने सुनील शर्मा को बनाया, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि 5 जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे चुनावी मैदान में थे, दावेदार थे और लगातार कैंपेन कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया है तो इकट्ठा हो गए हैं। कई सारे एलिगेशन है, किन बातों का विरोध है, वही से सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आखिर किस बात का विरोध है ये आपका? देखिए, केवल सिद्धांत की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सदैव से सिद्धांतों पर चलती रही है और आज अगर किन्हीं छोटे कारणों से, मैं मानता हूं कि सिंधिया जी चले गए, उनके जाने के बाद कुछ लोग ऐसे यहाँ पार्टी में रह गए हैं जिन्होंने इस तरीके की प्लानिंग की कि आज दोबारा से सर्वे में ना होने की वजह भी है, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि अगर सर्वे में था तो 2020 में चुनाव में टिकट दिया था, तो सर्वे में थे तो 33-35 हज़ार से कैसे आ रहे, और क्या 2 साल में ऐसा हो गया कि फिर सर्वे में है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का नुकसान ना हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी मेहनत का स्वरूप फल मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि टिकट बदलना चाहिए और कांग्रेस की किसी भी कद्दावर जो है उम्मीदवार को टिकट। भाई, जो आप तो लगातार कैंपेन कर रहे थे, आप धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के उसमें आप फिट नहीं बैठ पाए, दूसरे को टिकट मिल गया और आज आप लोग इकट्ठा हो गए? ये जो षड्यंत्र हुआ है, उसी षड्यंत्र के विरोध में हम लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं। कि हमारा कहना यही है कि षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सर्वे कराकर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को गुमराह करने का काम किया गया है। वो वरिष्ठ नेतृत्व उस चीज़ को समझे कि अगर सर्वे उस व्यक्ति का आज नंबर 1 है तो 2020 में 33,000 से चुनाव क्यों हार गया, और उनका सर्वे किसने कराया, कैसे कराया, इसकी जानकारी हम लोग तक क्यों नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर उनका सर्वे सही है तो आने वाला परिणाम बताएगा कि 33,000 का फिगर 64,000 तक, 66,000 तक भी पहुंचेगा। आप बड़ी बात कह रहे थे कि सिंधिया जी से मिले हुए, उनके लोगों के फोन आते हैं, आज भी बीटी, आखिर क्या वजह इसके पीछे कह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें? 2020 के चुनाव में हम जब कैंपेनिंग में थे, हमें उम्मीद थी कि हमारे जो चुने हुए विधायक जी, जिन्होंने सरकार गिराकर जो भारतीय जनता पार्टी की शरण में गए सिंधिया जैसे गद्दार के साथ में, तो हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है जिसके साथ हम लड़ाई लड़कर उनको चुनाव हराकर सबक सिखा सकते हैं। लेकिन कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा कि उसी प्रत्याशी से हंस कर बातें करना, उसके अक्सर फ़ोन आते रहना, सिंधिया जी के पीए के फ़ोन आते रहना, दूसरे नंबरों से दूसरी सिमें रख रखी थी। तब हम लोगों को लगा कि ये मैच फिक्सिंग है, नूरा कुश्ती। जानते हैं नूरा कुश्ती क्या होती है? ये नूरा कुश्ती चल रही है ग्वालियर विधानसभा 15 में। कार्यकर्ता हताश हो गया, निराश हो गया, उसी का परिणाम हुआ 34,000 से चुनाव हारे। 55,000 का मार्जिन कैसे हो गया? इतना गड्ढा कैसे हो गया? अगर इतना बड़ा गड्ढा अगर कांग्रेस में प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुनील शर्मा के बीच में है, तब भी वरिष्ठ नेतृत्व को सुनील शर्मा को टिकट नहीं देना चाहिए था कि योग्य उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि 55,000 का अंतर है उनमें प्रद्युम्न सिंह के बीच में। एक बात। अगर दूसरी बात, अगर मिलकर चुनाव लड़े थे तब भी उनको टिकट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये मिलकर चुनाव हारे हैं तो अभी योग्य उम्मीदवार नहीं है। तीसरी बात, अगर ये सिंधिया की बी टीम के हिस्से हैं, इन्होंने मूल कांग्रेसियों को मानने का काम किया है यहाँ 3 साल के अंदर, तब भी इनको कांग्रेस का टिकट नहीं देना चाहिए था। ये तीसरी बात। भाई, जो बड़े सवाल पैदा हो गए, लेकिन अब आगे की प्लानिंग क्या है? टिकट हो गया, विरोध कब तक रहेगा और क्या आगे ले जाने वाले स्वरूप? देखिए, जो हमारे साथी आपसे बात कह रहे हैं, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि हमको केवल एक सच्चा कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में चाहिए। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक सच्चा कांग्रेसी उम्मीदवार दीजिए। हम यहाँ ग्वालियर 15 से कांग्रेस के टिकट से उसको जिता के भेजेंगे, ये आपसे हम वादा करें। लेकिन अब बहुत कम वक्त बचा, अगर पार्टी फैसला नहीं बदलती है तो आगे का रणनीति क्या होने वाली है, क्या रुख होने वाला है? देखिए, हमको आदरणीय कमलनाथ जी पे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पे और हमारे शीर्ष नेतृत्व पे हमें पूरा भरोसा है कि वो 2 दिन के अंदर बहुत ही अच्छा निर्णय लेके एक नया कैंडिडेट हमको देंगे और हम उसको जिता के भेजेंगे। हमको इसमें कोई शंका नहीं। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? आप भी दावेदार थे, बड़े लंबे समय से लगे हुए, पुराने हैं। दरअसल कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, हम सब लोगों का यही प्रयास था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और उस व्यक्ति के साथ ये मिले हुए हैं जिन्होंने 2020 की कांग्रेस की गवर्नमेंट गिराई, जनमत को उन्होंने अवहेलना करके और बीजेपी में चले गए। ये उनसे मिलके, और अभी 2020 के चुनाव में
जो 34-33 हज़ार से हारे हुए प्रत्याशी हैं वो 33-34 का गड्ढा कैसे पूरा हुआ, इस पर शीर्ष नेतृत्व को विचार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसी को भी कांग्रेस का टिकट दे, हम सब लोग मिलके कांग्रेस की यहाँ सीट निकाल के देंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? आप तो प्रवक्ता भी हैं सरकार में और दावेदार भी थे बड़े लगे हुए, तो लेकिन अब अगली रणनीति क्या? देखिए, हम सब लोग, जैसा आप सबने सुना कि सब लोग कांग्रेस के बहुत ही सच्चे और पुराने कार्यकर्ता हैं और सब कांग्रेस के ही सिपाही हैं और कांग्रेस के हित की बात कर रहे हैं। और घर में मन की बात खुल के रखना कोई बहुत गलत बात मुझे नहीं लगता है। तो सबका मन है कि कोई ऐसा आदमी हो, एक आदमी को आप एक बार ट्राई कर चुके हो 2020 में जो 33,000 मतों से हार भी चुकी है पार्टी, तो इस बार कुछ नया लाया जाए और नए के साथ जीत लेकिन का। अगर फैसला नहीं बदलता है तो आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति सब लोग मिलकर तय करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और बहुत जल्द आपको पता कई लगेगा। सारे एलिगेशन तो लग रहे हैं ना उनके ऊपर, आप जैसे आपके साथी बता रहे हैं कि बी टीम है, सिंधिया जी की टीम है। देखिए, बाय एनी लॉजिक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 33,000 मतों से हारे हैं तो कोई भी सर्वे में, किसी भी रिपोर्ट में अगर कोई बता पाए कि कैसे भरेंगे उस अंतर को, तो सबको जवाब मिल जाएगा अपना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग, 5 प्रत्याशी हैं और जिस तरह से उनके दावे हैं उसी को लेकर मैदान में है। उन्हें साफ कहना है कि जिस तरह से ये फैसला लिया गया कांग्रेस अब जरूर उनके फैसले जो लिया गया है उस पर विचार करेगी और आगामी 2 दिन तक करेगी। लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कि जो टिकट मौजूदा जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा को दिया गया है वो गलत है, और गलत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वो पिछला 2020 का जो चुनाव था, उपचुनाव में 33,000 वोटों से ज़्यादा हारे। तो ऐसे में सर्वे में वो कैसे फिट बैठ सकते हैं, तो इस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए। अब देखना यही है कि आला कमान इसके बाद किस तरह का फैसला लेता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।